हम लोग बच्चा पैदा करने का मशीन है? 3 साल जो हमारा बर्बाद होगा वो क्या हमको वापस देंगे? कि एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा रसोईया को दिया जाता है कि जब आप हमें न्यूनतम वेतन नहीं लागू किए हैं, आप हमें अस्थायी नहीं किए हैं, तो फिर 60 साल किस तरह से आप बोल रहे हैं? क्या 20 साल मेरा लौटा देंगे? क्या हम 20 साल कहीं काम करते तो क्या 20 साल में हम नहीं कमाते? क्या हम अपना बच्चे का भविष्य के लिए हम कुछ जमा नहीं करते? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हाट। हम हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां रसोईया संयोजिका संघ की हजारों बहनें यहां मौजूद हैं हमारे साथ न्यूज हाट के कैमरे में। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे। हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज मांग है। आप सोच सकते हैं कि एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा रसोईया को दिया जाता है और संयोजिका को अभी तक 20 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों से भी फ्री में काम लिया जा रहा है। जब हम लोग मांग करते हैं, अधिकार का मांग करते हैं, वेतन का मांग करते हैं, तो अध्यक्ष और संयोजिका को हटा दिया जा रहा है। ये हमारे साथ में गलत किया जा रहा है। इस गलती को सरकार स्वीकार करे और सुधार करे। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांग समझौता जो हुई है वो पूरा का पूरा किया जाए। आप एक ही जगह में आंगनबाड़ी लोग काम कर रही है, पारा टीचर लोग काम कर रहे हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। पारा टीचर का मानदेय में वृद्धि हो रही है, आंगनबाड़ी का मानदेय में वृद्धि हो रही है, लेकिन हम रसोईया संयोजिका जो शोषण में है, जो अत्यंत गरीब है, विधवाएं हैं, विकलांग बीपीएल है, ये महिलाओं को अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग को मानदेय बढ़ाया नहीं जा रहा है और 1000 रुपया भी बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें भी कंफ्यूजन है। आप 10 बच्चे का जहाँ आंगनबाड़ी लोग खाना बनाती है उनको आप 5000 रुपया कर दिए हैं और जो 200 400 500 बच्चे का खाना बनाती है उनको आप 2000 देने में भी कठिनाई हो रही है। अभी 3-3 महीना का बकाया है मैडम। अब सोचिए कि 3 महीना का बकाया रहेगा, वो घर परिवार कैसे चलाएगी रसोईया? कब तक फ्री में काम देगी संयोजिकाएं? कब तक अध्यक्ष लोग फ्री में काम देंगे? और अधिकार मांगने पर उसे हटा दिया जा रहा है। 3-3 साल पर बोलते हैं कि बच्चे आपके रहेंगे तभी आप अध्यक्ष पद पर रहेंगे, तभी आप संयोजिका पद पर रहेंगे। ऐसे कई हमारी संयोजिकाओं को हटा दिया गया है, उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और 60 साल जो बोलते हैं कि 60 साल जिसका हो गया है उसको रिटायरमेंट। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब आप हमें न्यूनतम वेतन नहीं लागू किए हैं, आप हमें अस्थायी नहीं किए हैं, तो फिर 60 साल किस तरह से आप बोल रहे हैं? ये जो 60 साल का बोले हटाया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जो रसोईया संयोजिका काम कर रही है उसको पुनः काम पर रखा जाए और निजी कंपनी को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि अच्छा बेहतर खाना हम तमाम रसोईया संयोजिका ही बना सकते हैं। गरम गरम खाना वहां पर बच्चों को दिया जाता है। निजी कंपनी में एक पैकेट बंद खाना आएगा, अब वो खाना बासी रहेगा, केमिकल युक्त रहेगा, हमारे बच्चे खाएंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ कि आप जो निजी कंपनी में 14 रुपया देने, एक बच्चा पर 14 रुपया देने जा रहे हैं, क्या ये आप गलत नहीं कर रहे हैं? अगर वही पैसा अगर ये रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अगर दे देंगे तो क्या ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे? ये सरकार जो शोषण कर रही है, इस सरकार को शोषण करना बंद करे और हम लोग को मांग को पूरा करे। ये चुनाव से पहले हम लोग को मांग करे पूरा, अन्यथा ये चुनाव जिस तरह से हम ये सरकार को लाए हैं उस तरह से ये सरकार को हम लोग हटाने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत है। दीदी, यहाँ कितनी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और आप तो भोजन बच्चों को बना के उनका पेट भरती हैं, आपके पेट पे सरकार लात मार रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो पूरे झारखंड के रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को आना है और अभी रास्ते में ही है, अभी पूरे लोग आए नहीं हैं, बहुत लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। अभी हम लोग सरकार से न्याय का गुहार करने आए हैं। जो हमारे साथ समझौता हुआ है, 4 सूत्री मांग पर समझौता किए हैं और उसे हम लागू करवाने के लिए अभी हमको 2 सूत्री मांग पर हमारा समझौता, अभी पूरी तरह से हमारा समझौता, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि सरकार हमको ये 2 सूत्री जो अभी समर्थन कर रहे हैं उसमें हुआ है कि नहीं, ये हम कंफ्यूज है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि सरकार से हम न्याय मांगने के लिए। हम 20 साल से इसे मध्याह्न भोजन में काम कर रहे हैं। सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो इस योजना में रसोईया संयोजिका और अध्यक्ष को जो काम पर लगाए हैं, आप जो ये 3 पद जो रखे हैं, इन 3 पदों का जो आप काम ले रहे हैं, इन 3 पद में रसोईया को सिर्फ और सिर्फ 66 रुपया एक दिन में दिया जा रहा है। ये 66 रुपया कहीं से भी जायज नहीं है और संयोजिका और अध्यक्ष को फ्री में काम ले रहे हैं और हमारे साथ
जिसका बच्चा होगा वही ये काम कर सकते हैं। यानी कि अध्यक्षों का भी बच्चा होना चाहिए, संयोजिका का भी बच्चा होना चाहिए, रसोईया का भी बच्चा होना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, आप हर 3 साल में आप चुनाव करेंगे तो 3 साल जो हमारा बर्बाद होगा वो क्या हमको वापस देंगे? क्या 3 साल मायने नहीं रखता है? आप 3 साल क्यों बर्बाद करेंगे? आप होते क्यों है मेरा 3 साल बर्बाद करने का? और कहीं कहीं पर तो 20-20 साल भी काम किए हैं और 20 साल के बाद अभी चुनाव कर रहा है। क्या 20 साल मेरा लौटा देंगे क्या? हम 20 साल कहीं काम करते तो क्या 20 साल में हम नहीं कमाते? क्या हम अपना बच्चे का भविष्य के लिए हम कुछ जमा नहीं करते? क्या अपने लिए हम कुछ जमा नहीं करते? वो 20 साल हमको जोड़ के देगी सरकार, तभी हम हटेंगे, अन्यथा हम हट नहीं सकते हैं। जिन बच्चों को ये पेट भरती है उन्हीं माओं को आज इस जगह पे लाकर सरकार के द्वारा खड़ा कर दिया गया है, जहां वे अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पहुंची हैं और अभी कई महिलाएं जो दूर दूर से आ रही हैं वो भी अभी रास्ते में ही हैं। ये लोग अपनी मांगों 5 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से, इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री से अपने बातों को रखेंगे। वो इनकी मांगों पर विचार भी किया गया था लेकिन अभी तक उनकी पूरी। दीदी कहाँ से आए हैं? किसी प्रखंड पे ही। अच्छा, कब से खाना बना रही थी आप? 18 साल जब तो शुरू हुआ लग नहीं से खन ले मैं घर बना था। अच्छा, तो केते छुआ तो मर छुआ हाँ? स्कूल में हाँ। स्कूल में एखन तो प्राइवेट स्कूल में जाए ना से ले आ 40 जन लगे। अच्छा, 40-45 जन। तो ये जो खाना बनीसला हुआ तो सब बच्चा लोग खूब बढ़िया प्रेम से खाई। हाँ बराम से खिलाऊ ना मैं। और वो जो पैकेट वाला खाना आइला उकर से पैकेट वाला तो बासी मन रहेला, ई तो थी ताजा ताजा बनाए के देवीला। आज यहाँ पहुंची का कहते सरकार के? सरकार हमरे के जीना पानी नहीं चलिए 3-4 आना में रहते हैं। हम लोग का नियुक्ति वेतन चाहिए, हम लोग का 12 महीना का पूरा वेतन चाहिए, हम लोग मेहनत का फल मिलना चाहिए, हम लोग का सरकारी करना चाहिए। कितने दिन से आप खाना बना रही हैं? हम लोग 2006 से खाना बना रहे हैं। कितना पैसा मिलता था? हम लोग का पहले मिलता था 1000, फिर 1500 हुआ, फिर अब 2000 मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग आंदोलन की थी? हाँ किए तो बहुत बार किए हम लोग आंदोलन। विधानसभा, राजभवन? हाँ विधानसभा, राजभवन, हजारीबाग में भी बहुत बार किए हम लोग। कब से खाना बना रही हैं? हाँ 2004 से बना रही है, मैं बाद में घुसी हूँ 15 से। अच्छा, हाँ 2015 से मैं घुसी हूँ। अच्छा, क्या मांगने आई है? हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं जो हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए। हाँ। हम लोग 2000 में हम लोग का क्या होगा? बाल बच्चा कैसे हम लोग पालेंगे? यही हम लोग कहने आए हैं। कहाँ से आई आप? हम धनबाद से हैं, यादवपुर से। अच्छा, कितने साल से बना रही हैं? 10 साल से संयोजिका है, हमको कुछ भी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? बोलती समाज सेवा कीजिए, 10 साल से समाज सेवा करेगी, अच्छा सरकार आएगी तो हम लोग को भी कुछ सुनेंगी सरकार। लेकिन जब वेतन तो दूर जाए, अब बोल रहे हैं कि बच्चा आपका है स्कूल में तब रहिएगा, नहीं तो आप जाइए यहाँ से। जब से हम हुए हैं तभी से यही सब लागू हो गया है। तो क्या हम लोग बच्चा पैदा करने का मशीन है कि बच्चा पैदा करते रहे और स्कूल में रहे? 10 साल से हम लोग आज वहाँ पर है, 10 साल का मुआवजा कौन भरेगा? कौन? हमारा छोटा छोटा बच्चा छोड़ के स्कूल में बारिश 3 बजे जाते, 9 बजे जाते हैं, तो 3 बजे हम लोग आते हैं और 3 बजे तक रहते हैं हम लोग हैं वहाँ पर। सरकार क्या कहती है आपसे कि आप खाली काम कीजिए, पैसा नहीं देंगे? नहीं, काम की समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा ही में रहिए, बस इतना ही में हम लोग का बस इतना ही है। हमको इतना ही करना है कि जो आप हम लोग को भी कुछ दीजिए और हम लोग को वहाँ से मत हटाइए। हम लोग को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम लोग शिकायत आएगा तब ना। बच्चा लोग वहाँ जाके पूछिए कि बच्चा लोग क्या कर रहा है, बच्चा लोग क्या चाह रहा है। ये अपने से वोट कर रहा है और अपने से निकाल दे रहे हैं। आप लोग आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं? क्या मांगे हैं? इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगे रखी थी, क्या हुआ अभी तक का मामला? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के अध्यक्ष के बैनर के तले आज हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में इसलिए आए कि मुख्यमंत्री से हम लोग न्याय चाहते हैं कि मुख्यमंत्री न्याय करें। न्याय इसलिए हम मांग रहे हैं, न्याय शब्द इसलिए है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि द्वारा हम लोग के साथ में वार्ता हुई थी 3 अगस्त 2023 को, जिसमें 4 मांग देने को उन्होंने आश्वासन दिए थे, लिखित है हम लोग पास। उन्होंने कहे थे कि आपका जो न्यूनतम वेतन का मांग है अभी हम नहीं दे पाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो घोषणा करके गए हैं वो 1000 रुपया हम देंगे। उसके बाद बोले थे कि जो अस्थायी शर्त सेवा नियमावली है पारा टीचर के तर्ज पर आपको अस्थायी करने का नियम बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ड्रेस कोड का मांग किए थे, तो बोले थे ड्रेस कोड बना करके आपको ड्रेस हम लोग दे देंगे। और उसके बाद हम लोग मांग किए थे कि हम लोग को ये
क्या बोलते हैं ये दिया जाए, पैसेरेसिया दिया जाए, तो उस पर बोले थे कि विचार करेंगे। हम लोग बोले थे कि इन लोगों को सभी लोग को पेंशन दिया जाए, उस पर बोले थे कि इसमें हम कर देंगे। हम लोग कहे थे कि ये लोग को जो है मानदेय में वृद्धि करने के बोले थे, 4 ठो मांग देने का कहे थे कि बोले थे 10 महीना की जगह 12 महीना, तो वो पास हो गया। लेकिन आश्चर्य होगा आपको, पास हुए अभी हमको लग रहा 15 दिन हो गया, लेकिन जहाँ से इसका वेतन बढ़ता है, कागज होता है, काम होता है, कोषांग, वहाँ पर चिट्ठी तक नहीं गया है। अभी 27 तारीख को बोले थे 3 जो शेष बाकी है उसको हम शामिल कर लेंगे, 27 तारीख को कैबिनेट में शामिल करके पास कर देंगे, ये शिक्षा सचिव बोले थे। अभी जो शिक्षा सचिव है वो बोले थे, लेकिन ये 27 तारीख को जो कैबिनेट हुआ उसमें सिर्फ एक मानदेय 1000 वृद्धि का घोषणा किया गया, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं। पेपर पढ़ने से आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है सरकार। ये बढ़ाया है कि घटाया है, 22,000 बोल रहा है साल में, तो ये तो घटाने की बात कह रहा है। तो एक तरफ घोषणा कर रहा है बढ़ाने की, एक तरफ घटाने की बात। ये हमको अखबार पर, हमारे पास कोई चिट्ठी उपलब्ध नहीं हुआ कि आपको बढ़ा दिया गया इतना। चिट्ठी देना चाहिए, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चिट्ठी देना चाहिए, ये दिए नहीं है। ये बात हम लोग कहने ले आए कि हम लोग को न्याय किया जाए। हम लोग को ये बात कह रहे हैं कि पूजा से पहले जो 3-3 महीना का बकाया है उसको भुगतान किया जाए। हम लोग ये बात कहने ले आए कि जब संयोजिका इतना साल से काम कर रही है, जब ये वेतन को मांग कर रही है तो आप हटा रहे हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक लगाया जाए। शिक्षा सचिव बोले भी थे कि ये हटाने की प्रक्रिया तो नहीं करना है, हटा रहा है तो, लेकिन इसको वापस कर लेंगे, 4-5 दिन समय दीजिए, हम एक चिट्ठी निकाल देंगे और ये वापस हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी भी हटाने की प्रक्रिया जारी है। ये हम लोग मांग करने ले आए कि हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। चलिए, और दीदी से बात करते हैं। दीदी, क्या मांगे हैं? और आप लोग पहले कई वर्षों से इस आंदोलन को कर रहे हैं, आप लोग के साथ आश्वासन भी आपको दिया गया कि हाँ आपकी मांग मांगे, क्यों नहीं मांगी गई और क्या सरकार नहीं चाहती है? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को एक मजदूर को जितना न्यूनतम वेतन मिलता है उतना वेतन हम लोग को भी चाहिए। और हम लोगों को 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को अस्थायी किया जाए। और हम लोगों को मैंने एक ड्रेस देने की बात कही थी सरकार, ये भी पूरा करें। हजारों की संख्या में महिलाएं, आप देख सकते हैं हमारे न्यूज 8 के कैमरे में, हजारों की संख्या में इस चिलचिलाती धूप में महिलाएं बैठी हुई हैं। उनकी 5 सूत्री मांगे हैं जो वो मुख्यमंत्री से मांग रही हैं। अब देखना यह है कि ये उनकी मांगे कब तक मानी जाती है या सिर्फ आश्वासनों का ही घूंट उन्हें दिया जाता है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ सुषमा की रिपोर्ट।